नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। फेसबुक पर विदेशी महिला बनकर लोगों से दोस्ती कर मांगे गिफ्ट व करोड़ों रुपए देने के बहाने 18 लाख की साइबर ठगी करने वाले गैंग के वांछित साइबर अपराधी सिविल इंजीनियर धीरज सिंह को गिरफ्तार किया गया है। 50,000 रुपये, 2 लैपटॉप व आईफोन भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि 19 अक्टूबर 2022 को राजेश कुमार सिदारी आजमगढ़ ने साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ में प्रार्थना पत्र दिया था कि फेसबुक पर विदेशी महिला लूसी चार्लोट ने दोस्ती कर 25,000 यूके पाउंड व महंगे उपहार देने के नाम पर मुझसे करीब 18 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी की गई है। इस सूचना के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार कर लिया। गत दिनों हुई दुर्घटना से पूरा विद्यालय आहत रहा और शासन प्रशासन द्वारा न्याय संगत कार्रवाई की गई और निराधार आरोपों में फंसाए गए प्रधानाचार्य और अध्यापक को रिहा कर दिया गया। जनपद के सुप्रसिद्ध शिक्षण संस्थान चिल्ड्रन कॉलेज स्कूल के प्रबंधन डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही हैं। श्री त्रिपाठी ने आगे कहा कि पूरा विद्यालय हमारा परिवार है। हम मानते हैं कि यह घटना हमारे परिवार में ही घटित हुई है और हमारी पूरी संवेदना मृत छात्र आश्रय तिवारी और उसके परिवार के साथ है। हमारी संस्थाएं से जनपद में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करती रही हैं और आगे भी करती रहेंगी, लेकिन इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं हमारे मनोबल को तोड़ती हैं। शासन प्रशासन ने उचित जाँच कर सभी तथ्यों को उजागर किया और निर्दोष प्रधानाचार्य और कक्षा अध्यापक को दोष मुक्त किया गया। हमें मीडिया से भी अनुरोध करना है कि बिना सत्यता की जाँच की अनावश्यक समाचार प्रकाशित न करें। सुनिए क्या कुछ कहा। साथ विद्यालय परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ। जो टीचर हमारे प्रिंसिपल के साथ जो घटना घटी, आप लोग सब लोग जानते हैं कि छात्र अध्यापन करना बहुत बड़ी एक चुनौती है। जैसे मिलिट्री में हर आदमी अपने बेटे को नहीं भेजता। आप लोगों से कहा जाए तो हर आदमी में से 10-100 में से एक ही होगा जो अपने बेटे को सेना पर भेजता है। उसी तरह ये अध्यापन कार्य बड़ा चुनौतीपूर्ण है। हर आदमी नहीं आता इस पेशे में। इसमें जो भी टीचर्स आता अपने मन से आता है, अपने भावना से आता है और वो पूर्ण तरह से बच्चों के संस्कार के बनाने के लिए आता है, उसका निर्माण करने के लिए आता है। उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता है। व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकता है, वो वेतन हो और बारी सारी चीज़ें हों, लेकिन वो बच्चों को सुधारने में ही पूरा जो है अपना जीवन बिताता है। उसका एक पैशन है और वो उसी में रम जाता है। आज जो हमारे प्रिंसिपल और अध्यापक के साथ ये हुआ, ये बहुत दुखद घटना है। प्रशासनिक अधिकारी किसके अभाव में, जो आज फेक मीडिया है, सोशल मीडिया है, बिना तथ्य को जांच किए हुए उनको जो है मानसिक जेल में बंद कर दिया, उनको मानसिक प्रताड़ना हुई। आज भी वो हमारे प्रिंसिपल और टीचर विक्षिप्त हैं। वो इस अवस्था में नहीं है कि आपको फेस कर सकें, आपके सामने आए। हमने उनको कम से कम 15 दिन का छुट्टी दे दिया कि किसी तरह से वो जब अपनी मानसिक अवस्था से निकल करके आएँ, पठन पाठन कार्य में अपने को लगा सकें, तब वो इस विद्यालय में आएँ। हमें आपसे भी कहना है, मीडिया से भी हमारी शिकायत है कि आप लोग अच्छे चीज़ों का सहयोग करें, क्योंकि जो आप लोग ने उन्हीं लोगों कहने पे सच्चाई को जानने के लिए नहीं प्रेरणा दबाव बनाया कि सच्चाई का कम से कम जांच की जाए, और वही हुआ। जब सच्चाई की साइंटिफिक तरीके से जांच की गई तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि उस बिटिया ने क्यों आत्महत्या किया, उसका कारण पता चला गया। उसमें हमारे प्रिंसिपल और हमारे अध्यापक का कोई दोष नहीं है, टीचर्स का कोई दोष नहीं था और वो रिहा हो गए। कोई दुर्घटना कर ले, उसका पहले पता करना चाहिए वो क्यों किया, किस कारण से किया। कहीं पारिवारिक वो तो नहीं था, कोई दिक्कत तो थी, ये सब देखना चाहिए। अभी तो सबकी कि कल को इस तरह से कोई भी अगर हम बच्चे को कुछ पूछ लें, कोई भी घटना घटित हो सकती है, तो हमारा क्या होगा। हमारा तथा कथित जो कर रहे हैं, जो अपने को अभिभावक संघ का सचिव हैं, उनकी बच्ची खुद है हमारे यहाँ इंटरमीडिएट में है, पढ़ रही है। अगर प्राइवेट स्कूल इतने ही ख़राब हैं, जैसे वो मना करते हैं कि प्राइवेट स्कूल में ना भेजें, तो अपनी बच्ची को क्यों पढ़ा रहे हैं। ICSE में उनका बच्चा हमारे यहाँ क्यों पढ़ा। प्राइवेट स्कूल अगर नहीं होता तो आज शिक्षा कहाँ जाती। ये जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं अगर इतने अच्छे होते तो ये प्राइवेट स्कूल ना खुलते। और प्राइवेट स्कूल हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोगों
जो है अच्छा से पढ़ाते हैं। आज बच्चे कम से कम अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर, IAS IPS हो रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल सिर्फ यही जगह थोड़ा है, पूरे देश में है प्राइवेट स्कूल, अच्छे अच्छे स्कूल हैं, अच्छी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। प्राइवेट स्कूल को कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। पूरी तरह से न्याय दिलाएंगे, सम्मान दिलाएंगे, इस पे आप क्या? भाई न्याय क्या दिलाना है? अगर कोई बच्चा, उसके साथ कोई अन्याय हुआ नहीं, सारे बच्चे, एक ही बच्चा नहीं, इस पर 10,000 बच्चे हमारे विद्यालय में, परिवार में, और वही व्यवहार सेम 10,000 बच्चों के साथ किया जाता है। अगर वह किसी तरह से मानसिक रूप से अपने परिवार से पीड़ित थी और उसने क्षणिक निर्णय ले लिया और अपने को आत्महत्या कर ली, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? आए दिन कोई नदी में कूद जाता है, आए दिन देखिए कानपुर में रोज़ निकलता है कोई छात्रा जाके नदी में कूद में जान दे दी, कोई रेल में कट के जान दे दिया। तो हम लोग कहाँ उसको कोई ज्योतिषी थोड़ा जान रहे हैं कि बच्चे के मन में क्या है कर रहे हैं। जिला प्रशासन से क्या चाहते हैं? जिला प्रशासन से यही चाहते हैं कि कभी भी कोई भी इस तरह से घटना घटे तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, संयम से पूरी उसकी साइंटिफिक जांच हो और जो दोषी है उसको सज़ा मिले। सर आजमगढ़ से छात्र भी हमारे सब जो है ये सामे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि उनका भी छात्र और अध्यापक का बड़ा लगाव होता है, एक बहुत प्रेम करते हैं गुरु का। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए, ये भावना बच्चों को रहती है। वो अपने अध्यापक, उनके गुरु चले गए जेल, वो बहुत दुखी थे बच्चे, सारे बच्चे निकल के आए, बुलाए। आपने देखा होगा बयान दिया था कि हमारे टीचर, हमारे मैम ऐसी नहीं हैं, वो नहीं कर सकते। सब बच्चे निकल के आए कि हम लोगों के लिए चलिए, DM के यहाँ, SSP के यहाँ, लेकिन नहीं करना चाहता था। ये लोग यही सोचेंगे कि इन्होंने गलत किया है, अपनी गलती को छुपाने के लिए अपने छात्राओं को ला के प्रदर्शन करा रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि आपको भी, जैसे वो संगठन वाले कर रहे हैं, आपको भी अपनी ताकत दिखानी चाहिए। हम सत्य हैं, वो सत्य की विजय होगी, हमें ताकत नहीं दिखानी, हमें कोई प्रदर्शन नहीं करना है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। हम बच्चों को सिखाते हैं, आज से नहीं 47 साल से बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं, और इस जनपद के कितने बच्चे विभिन्न पूरे विश्व में सेवा दे रहे हैं, IAS IPS, डॉक्टर, इंजीनियर। सर इस घटना को बात नहीं करने गया, हमने कहा मैं नहीं बात करने जाऊँगा। विवेचना जो ट्रांसफर हुई मऊ जो है, ये आपकी दरखास्त नहीं, हमारे दरखास्त पे नहीं हुई। तो आजमगढ़ प्रशासन पर आपको विश्वास है? विश्वास है, उन्होंने सही न्याय दिया, निर्णय किया, उन्होंने विवेचना की, दूध का दूध, पानी पानी कर दिया। भले ही देर से दिया, लेकिन हमें उन पर विश्वास है कि वो किसी के दबाव में नहीं है। हमारे सब लोगों का आरोप था कि हमारे दबाव में पुलिस बिक सकती है, हम पुलिस को खरीद सकते हैं। पुलिस ने दिखा दिया कि हम किसी के दबाव में नहीं हैं, बिकने वाले नहीं हैं। जो भी है निर्णय लिया, भेज दिया, ठीक है। आज उनको ये लगा कि नहीं हमने गलत किया है, उनको गलती का एहसास हुआ कि नहीं वाकई में विवेचना सही होनी चाहिए, सही तरीके से जांच होनी चाहिए, और उन्होंने अपने जिस भी एजेंसी से जांच कराया, आगे भी जिससे जांच करा लें, तमाम बहुत सी एजेंसियां हैं, वो भी हो सकता है आएँ और जांच करें। तो हम लोग तो हमेशा सपोर्ट किए, सहयोग किए, कभी भी किसी पुलिस से नहीं कहने गए कि रिक्वेस्ट करने गए कि हमको अब बख्श दीजिए। जब हमने गलती नहीं किया तो क्यों सिफारिश करें, हम किसी के पास जाएं। आजमगढ़ में सगड़ी तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जिला अधिकारी आजमगढ़ ने भ्रमण किया। सिंचाई विभाग को लगाई फटकार। हाजीपुर में बाढ़ से बचाव की मांगी कार्य योजना। घाघरा नदी में 3,40,000 क्यूसेक पानी छूटा। घाघरा नदी के जलस्तर में 39 सेंटीमीटर की हुई वृद्धि। बदरुआ गेज पर घाघरा नदी खतरा बिंदु पर पहुंची। जिलाधिकारी ने बाढ़ चौकियों का निरीक्षण कर किया सक्रिय, दिशा निर्देश दिया। जानकारी के अनुसार सगड़ी तहसील क्षेत्र के देवरांचल में उत्तर की दिशा में बहने वाली घाघरा नदी में 3.40 लाख क्यूसेक पानी छूटने से जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। वही गुरुवार को दिन में 12 बजे जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान बदरुआ नाले पर निरीक्षण कर जलस्तर व बाढ़ से बचाव की तैयारी परखी, जिसके बाद आगे पोर्डिंग बात पर बचाव के कार्यों को देखा। वही बाढ़ खंड विभाग के अभियंता दिलीप कुमार से जानकारी ली। में बहने वाली घाघरा नदी बाढ़ का इस समय प्रकोप शुरू हुआ है। आपके द्वारा निरीक्षण किया गया स्थलीय, क्या कुछ देखने को मिला? घाघरा नदी यहाँ पर जो हमारा खतरे का बिंदु है उसके काफ़ी करीब बह रही है, और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 24 घंटे में वो थोड़ा और बढ़ेगी। तो जो भी हमारी बाढ़ चौकियाँ हैं इनको पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। जो ड्यूटियाँ हैं वो लगी हुई हैं। बाढ़ खंड सिंचाई भी पूरे तौर पे तैयार है। उसको जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी बाढ़ के दृष्टिगत बंधे की मरम्मत इत्यादि की, तो इनके पास सभी संसाधन मौजूद हैं, और जो भी आवश्यकता पड़ेगी बाढ़ से बचाव की वो हम लोग
समय से उपलब्ध कराएंगे। अब तक कितने बार चौकियाँ सक्रिय की है? सभी बाढ़ चौकियाँ सक्रिय हैं हमारे यहाँ। बंधे तो सर अभी भी कहीं न कहीं रेल कट बना हुआ है, बड़े बड़े हो गए हैं। हम लोग डेली इधर से गुजरते हैं, अभी तक वो भरा नहीं गया है। कहीं बाढ़ आ गई तो खतरा का घंटी है। जहाँ तक मैंने जो देखा है उसमें काफ़ी जगहों पे मरम्मत हो गई। ये एक सतत प्रक्रिया है, मिट्टी है जो पानी के तेज धार से उसमें कटाव होता रहता है और ये एक दिन का इशू नहीं है। तो यही निर्देश दिया गया है कि जो बंधे हैं वह उन पर लगातार पेट्रोलिंग की जाए, जो भी कहीं पे कट या दरार आ रही है उसको तत्काल भरने की कार्रवाई की जाए। बाढ़ का समय है सर, स्वास्थ्य विभाग या राजस्व विभाग या कोई विभाग जितने भी बाढ़ क्षेत्र में लगाए गए हैं इनको क्या दिशा निर्देश दिया जा रहा है? जो भी निर्देश राहत आयुक्त कार्यालय के होते हैं और राहत के संबंध में सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। उनके जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो बाढ़ चौकियों पर आ गए हैं और बाढ़ से बचाव और उसके बाद की जो भी व्यवस्था है उसके लिए वो तैयार है। सर रौनापार रोड के लिए सर रौनापार से चांदपट्टी की रोड काफ़ी खराब है, दौरानचा की बड़ी बाजार मानी जाती है और मुख्यालय को जोड़ती है सर। काफ़ी दिनों सर खराब है, अभी तक सर कोई उस पर काम नहीं हुआ। अगली बार सर आप कहें कि बहुत जल्द काम होगा, लेकिन सर अभी तक कोई काम नहीं हुआ उस पर। ग्रामीण परेशान है काफ़ी। की प्रक्रिया चल रही है, सैंक्शन होते ही उस पर कार्रवाई होगी। आजमगढ़ जिले में गोदरेज शोरूम पर नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे कंपनी के रीजनल मैनेजर शुभ राणा का शोरूम के ऑनर व अन्य अतिथियों ने बुके भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर रीजनल मैनेजर शुभ राणा ने बताया कि गोदरेज कंपनी ने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसको आज प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने सोलर सिक्योरिटी कैमरा लॉन्च किया है जो कि वाईफाई से कनेक्ट होकर चलता है। इसका यूपी में बिजली की किल्लत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें 4G सिम लगाकर मोबाइल और NVR दोनों पर देखा जा सकता है। इस मौके पर कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर राघवेंद्र सिंह, ASM अभिषेक दुबे, टेक्निकल सुरेश जायसवाल, डिस्ट्रीब्यूटर नीरज उपाध्याय, राजेश अब्दुल रहमान सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर और क्या कुछ कहा रीजनल मैनेजर ने, आप भी सुनिए। सर अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं शुभ कुमार राणा, रीजनल मैनेजर गोदरेज सिक्योरिटी से। आज हम लोगों ने आजमगढ़ में डीलर मीट रखा था गोदरेज का और कुछ नए प्रोडक्ट का लॉन्च रखा गया, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे आपका सोलर सिक्योरिटी कैमरा जो है, जो कि सोलर के थ्रू चलता है, वाईफाई कैमरा, उसको लॉन्च करा। क्योंकि बिजली की प्रॉब्लम्स आपने देखा प्रदेश भर में रहती है और सिक्योरिटी हर किसी को चाहिए, तो उस कैमरे को यहाँ पे लॉन्च करा गया है जो कि सोलर से चलता है और 4G सिम लगाइए और डायरेक्टली अपने फ़ोन पे लगाइए। और यहाँ सभी लोकल डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स को बुलाया गया है, टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी गई है। आज की डेट में आपको दिखे कि समाज में कई तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं, तो सिक्योर करना सोसाइटी को बहुत ज़रूरी है। उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे सोलर कैमरा, सेकंड प्रोडक्ट हमारा वीडियो डोर फोन्स को लॉन्च करा गया यहाँ पे, जिसमें कि कई तरह के फीचर्स दे रखे हैं हम लोगों ने। आप घर से बैठे बैठे फ़ोन पे उसको लाइवली देख सकते हैं, घर पे कौन आया है, कब आया है, किस समय आया है, और फ़ोन से ही आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। थर्ड प्रोडक्ट हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाया गया है एक्सेस अलार्म सिस्टम, जिसमें कि आपके फ़ोन के ऊपर अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो डायरेक्टली प्रोडक्ट के थ्रू आपके फ़ोन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, फ़ोन पे उसको अलार्म आ जाएगा और आप जो इंसिडेंट हुआ है उस पर आप उसको कैप्चर कर सकते हैं। लोकली हमारे यहाँ के पार्टनर दीक्षिता कंप्यूटर से मिस्टर राजेश और मिस्टर रहमान आफ्ताब कंप्यूटर से यहाँ पे पार्टिसिपेट करा है, और हमारे ईस्टर्न यूपी के डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर नीरज नोबल एंटरप्राइजेस से साथ में रहे हैं। मेरी कंपनी की तरफ से, गोदरेज की तरफ से यूपी को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिस्टर राघवेंद्र सिंह हो रहे हैं। लोकल बनारस के हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं जो गोदरेज को रिप्रेजेंट करते हैं, अभिषेक दुबे जी वो प्रेजेंट रहे हैं। हमारी टेक्निकल टीम से सुरेश जी यहाँ पे रहे हैं, और आजमगढ़ के लोगों ने और हमारे डीलर्स ने और रिटेलर्स ने भरपूर साथ दिया। तकरीबन हमारा सेशन 4 घंटे चला, जिसके ऊपर डिटेल्स में हमने डिस्कशंस करा कि क्या आज की डेट के अपडेटेड प्रोडक्ट्स हैं, किस तरह के सॉल्यूशंस हम दे सकते हैं घर में, मार्केट में, ऑर्गेनाइजेशंस में, गवर्नमेंट को, और अल्टीमेटली इवेंट को हम क्लोज कर रहे हैं और एक पॉजिटिव इवेंट रहा हमारा यहाँ पे। और इस तरह के सेशन रेगुलर हम पूरी स्टेट में करते रहेंगे। सर जिस तरह से कंपटीशन का माहौल है, तमाम कैमरे हैं फील्ड में, तो गोदरेज किस तरह से अपना नाम आगे बढ़ाएगी और काम करेगी? गोदरेज एज ए ब्रांड तो रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है,
तकरीबन कंपनी आप देखिए 125 साल से काम कर रही है और हर एक आम जन को मालूम है कि गोदरेज क्या है। गोदरेज भी एक ट्रस्ट, तो ट्रस्ट के बेस पे जो कंपनी काम कर रही है तो लोगों तक उसको पता है कि अगर गोदरेज ने बोल दिया ये आइटम इस तरीके से काम करेगी, वो अश्योर्ड है, पूरा फेथ करता है उसके ऊपर। पूरा बैंकिंग आप सेगमेंट देखिए हिंदुस्तान का सबका सब वो गोदरेज ने सिक्योर कर रखा है। हम लोग 24/7 सिक्योरिटी दे रहे हैं, प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट दे रहे हैं। कंपटीशन नहीं दे पा रहा है, कंपटीशन 10-10 दिन लगाता है, 20-20 दिन लगाता है, भैया प्रोडक्ट खराब होगा फिर आएगा। यहाँ हमारे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो डायरेक्टली बोलते हैं कि कस्टमर को आप प्रोडक्ट खराब हुआ आप नया दे दीजिए। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं मार्केट से अपने आप को। एक नई पहल की आप लोगों ने। हाँ, एक नई पहल करी है कि कस्टमर को सिक्योरिटी चाहिए। कस्टमर ने पैसा खर्चा है, उसने घर में अपने प्रोडक्ट लगाया, तो वो 15 दिन महीना क्यों वेट करे। तो इनिशिएटिव कंपनी ने लिया कि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को बोला गया कि आप डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट को चेंज कर दीजिए। कस्टमर को इमीडिएटली सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है और कॉस्ट नहीं देखी जा रही है। प्रोडक्ट 1000 रुपये का है, प्रोडक्ट 1 लाख रुपये का, वो रिप्लेसमेंट कंपनी दे रही है। और कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिससे हमने बात करी, आपका अलार्म सिस्टम है, आपका वीडियो डोर फोन है, इसके अंदर तो इनिशिएटिव कंपनी ले रही है। उसकी सर्विस सपोर्ट, 1 साल की सर्विस, उसका इंस्टॉलेशन, वो डायरेक्टली कंपनी इन्वॉल्व हो रही है। तो ऐसे फीचर्स तो और कोई कंपटीशन में कर ही नहीं रहा। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं मार्केट को और लीडिंग कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम टॉप 3 में रहेंगे गोदरेज। धन्यवाद। आजमगढ़ सकड़ी तहसील क्षेत्र के जीएनपुर नगर पंचायत पर समारोह पूर्वक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित शिलापट लाकर नगर पंचायत कर्मियों और सभासदों को नगर पंचायत अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारियों शपथ दिलाई। जानकारी के अनुसार गुरुवार को दिन में 2:30 बजे जीएनपुर नगर पंचायत के परिसर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित शिलापट का शुभारंभ नगर पंचायत अध्यक्ष पुरुषोत्तम यादव और अधिशासी अधिकारी अमित कुमार ने किया। इस दौरान नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी अमित कुमार ने नगर पंचायत के सभासद व नगर पंचायत कर्मियों को पंच प्रण की शपथ दिलाई, जिसमें विकसित भारत के निर्माण में भागीदारी निभाने, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के प्रयास, समृद्धि विरासत पर गर्व करने, देश की एकता और एकजुटता के लिए प्रयासरत रहने के लिए, देश के गौरव के लिए प्राण देने वाले वीरों से प्रेरित होकर राष्ट्र की रक्षा, सम्मान और प्रगति के लिए समर्पित रहने की शपथ दिलाई गई। 2024 में जुटी कांग्रेस लगातार दलित और अल्पसंख्यक नेताओं को अपने पाले में जोड़ने में लगी हुई है। आज जिला कांग्रेस कार्यालय पर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे सपा नेता नैलू खान एवं राजदेव यादव ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मनोज कुमार गौतम एवं ओबीसी विभाग की महासचिव रीता मौर्य की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किया। जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कांग्रेस का चिन्ह प्रदान कर माला पहना कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराया। महासचिव अजित राय ने सदस्यता शुल्क लेकर उन्हें पावती उपलब्ध कराया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सचिव मनोज कुमार गौतम ने कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर अल्पसंख्यक और ओबीसी समाज के तमाम लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। देश समझ रहा है कि राहुल गांधी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो नफरत को समाप्त कर देश के सभी जाति धर्म के लोगों को एक सूत्र में बांध कर चलने का काम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश AICC मेंबर आज आजमगढ़ में कुछ माइनॉरिटी समाज के लोग, कुछ ओबीसी समाज के लोग आज राहुल गांधी की पदयात्रा से तथा इस देश में देश हित के लिए जो निरंतर उन्होंने संघर्ष कर रहे हैं उनसे प्रभावित होकर व्यापक मात्रा में माइनॉरिटी समाज और ओबीसी समाज जुड़ना चाह रहा है। इस क्रम में नैलू खान, राजदेव यादव जी, इनके साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ता जो कभी सपा में भी थे, सपा को छोड़कर आज भारी मात्रा में कुछ नौजवान भी हैं, आज कांग्रेस की सदस्यता ली है। आप इसका संदेश क्या देना चाहेंगे दिल्ली में? आज जो इस तरीके से भारी मात्रा में लोग कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं तो निश्चित रूप से सबको आभास है कि जिस तरीके से यह देश रसातल में जा रहा है, अगर कोई बचाने वाली पार्टी है, कोई देश में सामाजिक समरसता स्थापित करने वाली पार्टी है, जो गरीब मजदूर किसानों की बात करने वाली पार्टी है, तो मात्र वह एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। इसलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में यही नहीं, प्रदेश के विभिन्न कोने कोने से, देश के विभिन्न कोने कोने से भारी मात्रा में आज कांग्रेस में लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं। आप अपना परिचय कर लीजिए। हमारा नाम है नैलू खान, निजामाबाद विधानसभा सरायपुरी गांव। हम कांग्रेस से सदस्यता लेने के लिए आए
और राहुल गांधी जो भारत यात्रा के 4,000 से ऊपर किलोमीटर यात्रा की है, उसको देखते हुए हम लोग छोटी से लेकर बड़ी बिरादरी तक उनके साथ में काम करने के लिए सब लोग राजी हो गया। कांग्रेस का लेके आए। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के नसीरपुर खालसा गांव में कांग्रेस कार्यकर्ता जियालाल के आवास पर जिला अल्पसंख्यक कांग्रेस द्वारा जय जवाहर जय भीम दलित मुस्लिम जनसंपर्क सप्ताह के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने पार्टी के मिशन के बारे में घर घर जाकर संपर्क किया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोगों को कांग्रेस की नीतियों की जानकारी दिया। जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस नदीम खान ने कहा कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसके लिए हर कार्यकर्ता अभी से अपने क्षेत्र में जाकर घर घर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की नीतियों को बताएं। इस अवसर पर नदीम खान, मिर्जा बरकतुल्लाह बेग, नजम नसीम मिर्जा, समीम मिर्जा, अहमद बेग, इमरान अहमद, जियालाल, राजेश कुमार आप लोग उपस्थित थे। मेरा नाम नदीम खान है। मैं कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष माइनॉरिटी का। जी, आज आप लोगों का कार्यक्रम था नसीरपुर खालसा में? देखिए, 2024 की ये तैयारी चल रही है और इस वक्त जो है पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान और दलित का जो है वो इत्तेहाद चल रहा है। इसलिए हम लोग जो है लोगों को जाकर, ख़ास करके दलित बस्तियों में जाकर लोगों को ये बता रहे हैं कि जब तक दलित और मुसलमान एक साथ था, आप देखिए कि सन 1989 से पहले तक बीजेपी 2 सीट पर हुआ करती थी, लेकिन जब से ये दोनों समाज, दलित और मुसलमान, कांग्रेस को छोड़कर दूसरे दलों की तरफ गया है, तब से बीजेपी जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ी है और यहाँ तक कि जो है पूर्ण बहुमत में आ गई। अगर उसको रोकना है तो दलित भाइयों से और मुसलमानों से हम लोग यही कहते हैं कि दोनों को एक साथ फिर आना होगा, और जब हम एक हो जाएंगे और एक पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, तो फिर उनकी हालत वही हो जाएगी जो सन 1989 से पहले थी, 2 सीट हुआ करती थी। इसी फार्मूले के तहत जो है हम लोग काम कर रहे हैं और दलित और मुसलमानों के इत्तेहाद पर हम लोग बात कर रहे हैं और ये भी समझा रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने दलितों को बहुत ज़्यादा जो है पट्टे पर ज़मीन दी थी और एक कानून बनाया था कि दलितों की ज़मीन कोई गैर दलित जो है, मतलब दूसरी बिरादरी का कोई ले नहीं सकता है। लेकिन आज उसमें भी जो है छेड़छाड़ हो रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर, आरक्षण को लेकर, ये सारी चीज़ों को लेकर उनको जागरूक किया जा रहा है और हम भी अपने समाज के लोगों से कह रहे हैं कि जब तक दलित और मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगा, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगा, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के बड़ा गांव ITI कॉलेज पर आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहायक सेवायोजन अधिकारी आजमगढ़ अवधेश कुमार थे। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा हर तहसील क्षेत्र में एक जगह रोजगार मेला लगाने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार है, जिसमें देश की कई कंपनियों के अधिकारी आते हैं और उसी दिन कैंपस में इच्छुक छात्र एवं छात्राओं का चयन किया जाता है। 87 बच्चों का चयन किया गया। इस अवसर पर संजय कुमार मिश्र, फतेह बहादुर शर्मा, सुनील कुमार सहित तमाम लोग उपस्थित थे। क्या नाम है सर? मेरा नाम अवधेश कुमार है। मैं क्या है? सहायक सेवा अधिकारी के पद पर हूँ, चार्ज में हूँ इस वक्त में। और ये रोज़गार मेले का आयोजन मेरे ही देखरेख में किया जाता है। इसी क्रम में आज शंभुनाथ मेमोरियल निजी ITI पर इसका आयोजन किया गया। ये शासन की मंशा के अनुरूप विधानसभा और मेलों की कड़ी में आज निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया गया है। और आज के मेले में सुबह से देख रहा था काफ़ी भीड़ थी और अभी भी जो है लोगों का चल रहा है इंटरव्यू। अब तक 150 से अधिक लोगों का पंजीयन हो चुका है और जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें अभी तक 70 लोगों की तो फाइनल रिपोर्ट है और उम्मीद है 20 से 25 लोगों का भी और चयन होगा, क्योंकि अभी इंटरव्यू चल रहा है अभी समाप्त। सर, रोजगार मेला में प्राइवेट कंपनियां हैं कि गवर्नमेंट? हाँ, ये इन कंपनियों, केवल प्राइवेट कंपनियों में आयोजित रहता है। गवर्नमेंट सेक्टर का सारी वैकेंसीज जो है वो आयोगों को दे दी गई हैं, इसलिए इसमें केवल रोजगार मेले में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां ही प्रतिभाग करती हैं। आज के मेले में हमारे पास 6 कंपनियों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वाराणसी प्रांत से, शौर्य LED बल्ब मैन्युफैक्चरिंग फैजाबाद से, प्रेरणा इनोवेटिव सॉल्यूशंस गोरखपुर से,
हाईली प्राइवेट लिमिटेड इलाहाबाद से, नेक्सा सिक्योरिटी गार्ड लखनऊ से और JPPY मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने प्रतिबंध किया, जिसमें से अभी NSDC का चल रहा है और एक कंपनी और है, उनका भी इंटरव्यू चल रहा है। सर ये पूरे जनपद में चलता है कार्यक्रम? हाँ, ये कार्यक्रम विधानसभा वार मेला, जैसा कि मैंने बताया आपको, विधानसभा वार है। तो आज निजामाबाद क्षेत्र में है और समय समय पर अगले ऐसा कैलेंडर जारी किया है चुका है पूर्व में, और अगला मेला जहाँ तक मुझे उम्मीद है सगड़ी में पड़ने वाला है। तो अब अगली सगड़ी विधानसभा। आजमगढ़ में एक पीड़ित परिवार SP से मिला है और उसने आरोप लगाया है कि एक लड़का मेरी लड़की के साथ शादी का झांसा देकर 1 साल तक उसका शोषण करता रहा। सुहावती देवी पत्नी रमाकांत चौहान ग्राम कादीपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने बताया है कि मैं मजदूरी करके अपने बच्चों का परिवार का पालन पोषण करती हूं और 5 अगस्त की बात है कि मेरी लड़की जिसकी उम्र मात्र 15 वर्ष है को शादी का झांसा देकर लगभग 1 वर्ष पहले कमल किशोर पुत्र धर्मराज और बिल्लू चौहान मिलपुर थाना जहानागंज शारीरिक शोषण करता था और प्राथमिक की लड़की को धमकी देकर कहा कि अगर आप अपनी मां को इस बात को बताओगी तो जान से मारकर ख़त्म कर देंगे। इस मामले में पूरी अपनी फरियाद लेकर आज पीड़ित परिजन SP से मिले हैं और न्याय की गुहार लगाए हैं। आज SP के आई हूँ, किस लिए आई हूँ, क्या है मामला तुम्हारा? लड़के से मैं बात करती थी इसीलिए। कौन लड़का? वो मित्तुपुर का है, उसका नाम कमल किशोर है। कितने दिन से बात कर रही हो? 1 साल। क्या हुआ? फिर उसके बाद बात करते करते हम शादी करने के लिए बोल रहा था। फिर शादी करने के लिए घर से मुझे लेकर गया। उसके साथ एक औरत थी संगीता चौहान। दोनों मुझे घर से भगा कर लेकर आए शादी करने के लिए चंडेश्वर मंदिर में। तो आज अधिकारी से मिली हो तो अधिकारी क्या बोले, क्या सोचने मिला? आश्वासन क्या दिया कप्तान साहब का? कार्रवाई के लिए क्या बोले? बोले हैं कि लड़कों को जेल भिजवा दूँ कि शादी करोगी। मैं बोली नहीं, शादी नहीं करना चाहती हूँ उससे मैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव को देखते हुए जनपद के सभी विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जिला पंचायत राज अधिकारी के आदेश के क्रम में जहां जहां स्मारक पार्क, शहीद पार्क, अम्बेडकर पार्क, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन, वहां पर सम्मानित ग्रामीण सफाई कर्मचारी माताओं बहनों द्वारा अपने अपने ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई किया गया और सुनिश्चित किया गया। सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इस समय जो तरह तरह के रोग प्रकोप चल रहा है उससे भी निदान पाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव को देखते हुए अध्यक्ष जी कहाँ कहाँ साफ सफाई किया जा रहा है? दिनांक 9 अगस्त से 15 अगस्त तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ग्राम पंचायत में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। श्रीमान जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय जी के निर्देश के क्रम में जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों में दिनांक 9 अगस्त से 16 अगस्त तक साफ सफाई सुनिश्चित की जा रही है। आज दिनांक 10 अगस्त को पूरे जनपद में ग्राम पंचायतों में शहीद स्मारक पार्क हो, महापुरुषों की मूर्ति हो, वहाँ की साफ सफाई सुनिश्चित की जा रही है। उक्त निर्देश के तहत आज दिनांक 10 अगस्त को CP यादव जिलाध्यक्ष, गुलाब चौरसिया मीडिया प्रभारी, रमेश ब्लॉक अध्यक्ष, श्री राम रागनी ग्राम पंचायत हासापुर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति की साफ सफाई सुनिश्चित की गई और अंबेडकर पार्क के जो परिसर है उसकी साफ सफाई सुनिश्चित की गई और बाबा साहब की मूर्ति की धुलाई की गई। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय संरक्षक प्रभुनारायण पांडे और प्रेमी के नेतृत्व में लखनऊ के वरिष्ठ IAS एवं परिवहन आयुक्त श्री चंद्रभूषण सिंह से मुलाकात की। परिवहन आयुक्त से मुलाकात के दौरान आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार पांडे भी मौजूद रहे। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार पांडे और राष्ट्रीय संरक्षक प्रभुनारायण पांडे प्रेमी ने आयुक्त को बुके एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय संरक्षक एवं प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव को धन्यवाद देते हुए अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर आजमगढ़ के वरिष्ठ समाजसेवी जसवंत सिंह, समाजसेवी धर्मो यादव उपस्थित रहे।
आज 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर विकासखंड पलानी आजमगढ़ में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ एवं जिला व्यवस्थित शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ समीर सहित खंड शिक्षा अधिकारी पलानी आजमगढ़ दिनेश कुमार वर्मा एवं अन्य अधिकारीगण का आगमन विद्यालय गेट पर होते ही जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह ने तिलक लगाकर स्वागत किया और इसके पश्चात स्टाफ और वागेल लगाकर तथा तिरंगा कैंप पहनाकर सम्मानित किया। इसके पश्चात स्काउट गाइड क्रेड पार्टी द्वारा सलामी दी गई और स्वागत किया एवं स्काउट बैंड से स्वागत किया गया। तत्पश्चात विद्यालय प्रांगण में प्रवेश कर सभागार में आयोजित राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस समारोह में कार्यक्रम का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। इसके पश्चात जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह द्वारा सभी उपस्थित अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ द्वारा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर विशेष प्रकाश डाला गया। जैसा कि आप लोग पहले भी इस कार्यक्रम के अंग रह चुके हैं, पिछले साल भी हम लोगों ने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर आप सबको एजेंडा जारी बनाया थी। ये अभियान आपके लिए कृमि मुक्ति के लिए चलाया जाता है, जिससे टीबी के संक्रमण के कारण से जो पोषण तत्वों में आपके शरीर में कमी होती है, एनीमिया होती है, उसके आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ऐसी बीमारियों से बचने के लिए एक सघन अभियान चला करके सबको कृमि मुक्ति दिवस के दिन एजेंडा जारी गोली खिलाई जाती है। आपको आपके आयु वर्ग के हिसाब से एक गोलियां चबा कर खानी है। आप जानते हैं कि इसके पहले आप कुछ न कुछ खाली पेट खाली पेट में कुछ खाए पिए, आपको नाश्ते दे दिए गए हैं, दवा आपको। आज जन राज्य पार्टी के सदस्यगण मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ के कार्यालय पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र साहगढ़ ग्राम सभा साहगढ़ ब्लॉक सठियाओं जिला आजमगढ़ के संदर्भ में धरना एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन दिया एवं निम्नलिखित जानकारी देते हुए मांग रखी। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र साहगढ़ ग्राम सभा साहगढ़ ब्लॉक सठियाओं जिला आजमगढ़ का पिछले 15 सालों से निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है और निर्मित अस्पताल के मुख्य भवन, चिकित्सक एवं कर्मचारियों के निवास, खिड़की, दरवाजे सब असामाजिक तत्वों ने द्वारा तोड़ लिए गए हैं। निर्माण कार्य में गड़बड़ी के कारण कई साल से SIT की जांच चल रही है, जिसका आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र साहगढ़ के चिकित्सा अधिकारी 10/10 के एनएम सेंटर की में कमरे से पिछले कई साल से दवा बांटते हैं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चलने से कई ग्राम सभा लगभग 10,000 ग्रामवासी लाभान्वित होंगे, लेकिन जिम्मेदार लोग आंखें बंद करके बैठे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र साहगढ़ के चलने से ग्राम सभा के लोग लाभान्वित होंगे। तत्कालीन तौर पर किसी प्राइवेट भवन में स्थापित कराया जाए और वहां डॉक्टर और कर्मचारियों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाए और अर्धनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र साहगढ़ के निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। इस अवसर पर पार्टी के रविशंकर भारत पारस, भारत राम नरेश भारत, युव जन्म भारत मंडल प्रभारी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। मैं पारसनाथ भारत जनराज पार्टी का मंडल प्रभारी। आज हम लोग यहाँ आए हैं जम्मू दफ्तर सठियाओं ब्लॉक के अंतर्गत नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो कि बिल्कुल जर्जर हो चुका है, मार्केट से तैयार था, लेकिन वहाँ पर न डॉक्टर बैठ रहे हैं और वहाँ की बिल्डिंगें एकदम जंगले दरवाजे सब बहुत हो चुके हैं। और वहाँ के डॉक्टर महलिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक एएनएम सेंटर है, उसमें बैठ करके दवाइयों का वितरण करते हैं और इस तरह से कैसे काम चलेगा हम लोग सीएमओ साहब से मुलाकात हुई, ज्ञापन दिया गया। सीएमओ साहब ने हम लोग को 15 दिन के अंतर्गत उसको देख करके आश्वासन दिया है कि भाई 15 दिन में हम उसकी जांच करा करके उसके बारे में आगे की कार्रवाई करेंगे। भाजपा अगर सच में पसमानदा मुसलमानों के हितैषी है तो अनुच्छेद 341-3 से धार्मिक प्रतिबंध हटाए, ये कहना है नूरुल हुदा का। 10 अगस्त 1950 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा एक विशेष अध्यादेश द्वारा संविधान के अनुच्छेद 341 में संशोधन कर धार्मिक प्रतिबंध लगाकर मुस्लिम और ईसाई दलितों से आरक्षण छीने जाने के विरुद्ध राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष यूथ नूरुल हुदा के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस अवसर पर प्रेस को जारी बयान में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष यूथ नूरुल हुदा ने कहा कि आज़ादी का पहला उद्देश्य था कि सभी वर्गों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना था। धर्म
धर्म, जाति, वर्ग, नस्ल, लिंग के भेदभाव के बिना सभी वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए उन्हें आरक्षण की सुविधा दी गई, जो सदियों से अन्याय के शिकार रहे हैं। परंतु जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली स्वतंत्र भारत की पहली कांग्रेस सरकार ने समाज के विभिन्न दलित वर्गों के साथ भेदभाव करते हुए संविधान में आरक्षण के संबंधित अनुच्छेद 341 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाकर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया और धर्म विशेष को छोड़ समाज के अन्य धर्मों से संबंध रखने वाले दलितों को 1936 में से मिल रहे आरक्षण को छीन लिया, जो कि भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध था। आगे निरुहता ने कहा कि इस न्यायपूर्ण भेदभाव के कारण बेहतर, मोची, मेहतर, खाटी, धोबी, नट, भाट, पावरिया, पंबरिया, भिस्ती, लालबेगी, गुजरा, बंजारा, गधेड़ी, मिस्कारा, कुरैशी, मंसूरी, गौरिया, जोगी, दफाली, हलालखोर और हेला आदि सी बहुत सारी मुस्लिम और ईसाई जातियाँ हैं जो हिंदू दलितों की तरह उनके जैसे पैसे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन हिंदू दलित जातियाँ सरकारी नौकरियों, राजनीतिक, शिक्षा और रोजगार आदि में आरक्षण पाती हैं, जबकि उसी पेशे वाले मुसलमान व ईसाई जातियों को इस आरक्षण से वंचित रखा गया है। आज आर्टिकल 341 में जो 10 अगस्त 1950 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ला करके दलित, ईसाई, दलित, मुस्लिम और दलित सिख जातियों का आरक्षण पे बैन लगा दिया था और 23 जुलाई 1959 को एक घिनौना बयान देते हुए उन्होंने कहा था कि अगर ये जातियां हिंदू बनती हैं तो इनको आरक्षण मिलेगा। और 1956 में सिख दलितों को अमेंडमेंट करके 1990 में बौद्धिस्टों को अमेंडमेंट करके आरक्षण देने का काम किया और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की डिमांड कर रही है कि आर्टिकल 341 से धार्मिक प्रतिबंध हटा दिया जाए ताकि उसमें जितनी भी जातियां हैं सर्वधर्म के जातियों को आरक्षण का प्रावधान हो, जैसे कि पहले 1937 एक्ट में था। इस तरह की जितनी जातियां हैं नट, भाट, पौरिया, नफाली, गधेड़ी, फकीर, भंगी, जोगी, मोची, उन सभी जातियों को आरक्षण दिया जाए, नहीं तो सड़क से लेकर संसद तक राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आंदोलन के लिए बाध्य होगी। अभी ज्ञापन एसडीएम साहब ज्ञापन लिए हैं और माननीय मोदी जी से हम ये डिमांड कर रहे हैं कि वो पसमानदा मुस्लिम के हितैषी भी बन रहे हैं, हमदर्दी का दम भी भर रहे हैं। तो अगर सच्ची हमदर्दी दिखाना चाहते हैं तो आर्टिकल 341 से धार्मिक प्रतिबंध हटा दीजिए। उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर विकासखंड पलहनी आजमगढ़ में आयोजित तिरंगा यात्रा से संबंधित प्रभात फेरी मुख्य अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ समीर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी पलहनी आजमगढ़ दिनेश कुमार वर्मा एवं जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह सहित प्रभारी प्रधानाध्यापक विजय कुमार, कुसुम पाठक, इंद्रावती सहित तमाम लोग और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन दिनेश सिंह जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ द्वारा किया गया। तिरंगा यात्रा उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर से निकलकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय आजमगढ़ से जाफरपुर गांव होते हुए कांसीराम आवास से पुनः विद्यालय प्रांगण में आकर संपन्न हुआ।